हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चेकलिस्ट बिफोर कॉन्क्रीटिंग ऑफ एनी फुटिंग, राफ्ट, पाइल कैप, वॉल या फिर स्लैब। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको यहाँ से बहुत सारा नॉलेज मिले और सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। अगर हम लोग साइट पे जाते हैं कास्टिंग से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हमारा स्ट्रक्चर फुल रेडी हो और हम लोग उसकी कास्टिंग कर सकें। तो सबसे पहले चलिए हम लोग अगर साइट पे जाते हैं तो कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी चीज़ आपका रेडी है, मान के चलिए आपका फुटिंग रेडी है कोई, उसका डायमेंशन 10 मीटर बाई 5 मीटर है। तो अगर आप मेजरिंग टेप से चेक करोगे तो आपको एग्जैक्ट बहुत ही रेयर चांस है कि 10 मीटर मिलेगा, ठीक है। तो में ही डिफरेंस होगा, लेकिन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो कितना तक चल सकता है वो हमारा IS 456 2000 इसमें दिया हुआ है +50 mm -12 mm इन लेंथ एंड विड्थ। लेंथ और विड्थ में आपका +50 mm और -12 mm तक चलेगा। मान के चलिए आपका 10 मीटर ये लेंथ है तो 10 मीटर 50 mm अगर आपको मिल रहा है तो चलेगा, नो इशू इन दैट। और अगर आपका 12 mm कम है, जैसे अगर 10 मीटर में 12 mm कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका एज़ पर IS कोड वो सही है, करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। वैसे ही अगर हम लोग इसका विड्थ अगर चेक कर रहे हैं 5 मीटर तो उसमें भी +50 mm कर देंगे। अगर मिल रहा है साइड पे तो कोई इशू नहीं है, -12 mm मिल रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल। अगर हम लोग कोई भी वाल है, बॉक्स कलवर्ट का वाल हो या आपके माइनर ब्रिज का वाल हो या किसी का भी वाल हो, उसके डायमेंशन में क्या टॉलरेंस है। मान के चलिए आपका वॉल 500 mm का चौड़ाई है, थिकनेस उसका है 500 mm। तो अगर आप साइड पे चेक कर रहे हो इसका डायमेंशन, अगर वो आपको मिल रहा है 512 mm तक, मतलब +12 mm, ठीक है, तो अलाउेबल है, नो इशू इन दैट। कोई इसको रोक नहीं सकता है कि आपका ये डायमेंशन गलत है, ठीक है। तो +12 mm आप अपना टॉलरेंस दिया हुआ है IS कोड में, तो हम लोग यहाँ तक चल सकता है। -6 mm 494 mm, ठीक है, यहाँ पे mm आएगा 494 mm, -6 mm कम भी चल सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब जैसे आपका कोई स्लैब है, डेक स्लैब है या कोई सा भी एक स्लैब है आपका, तो वो स्लैब का डायमेंशन कितना कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो जो लिमिट है वो हम लोग ऐसे निकालेंगे 0.05 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है, 0.05 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब। तो 0.05 इंटू थिकनेस हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा 10 mm, मतलब ±10 mm, मतलब 10 mm ज़्यादा भी हो सकता है तो कोई इशू नहीं है, 10 mm कम हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 210 mm 190 mm, ठीक है, या फिर 50 mm, मैक्सिमम 50 mm ही इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से जो कम होगा वो हम लोग यूज़ करेंगे, वो हम लोग इसमें एक्सेप्ट करेंगे। तो ये 10 mm अपना लेके चलना है, 0.05 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम लोगों को प्लम चेक करना है किसी भी शटरिंग का, जैसे आपका वाल है, शाफ्ट है, कोई सा भी आपका कॉलम का अगर हम लोग को प्लम चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अपना मान के चलिए शटरिंग है, शटरिंग का ये फेस है, ये वाला और ये वाला, तो हम लोग यहाँ से प्लम गिराएंगे, प्लम यहाँ सीधा नीचे गिराएंगे, प्लम बॉब, ठीक है। प्लम बॉब गिराने के बाद हम लोग यहाँ से शटरिंग से ये जो अपना थ्रेड होगा वहाँ से हम लोग ये लेंथ चेक करेंगे। ये अपना जो लेंथ हम मिलेगा अपने को, जैसे 100 mm मिल रहा है तो वो चेक करेंगे, ठीक है। नीचे हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे 100 mm मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर मान के चलिए अगर ये इस डायरेक्शन में झुका हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर झुका हो तो ये जो अगर आपका यहाँ पे 100 mm मिल रहा है तो ये इधर अगर झुक गया तो ड्यू टू ग्रेविटी ये ऐसे आएगा। ये अगर झुक गया तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, प्लम बॉब यहाँ से गिरेगा तो ये यहाँ पे गिरेगा, तो ये आपको ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा। तो इसको हम लोग सही कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से प्रॉप जैक मारेंगे, यहाँ से प्रॉप जैक लगाएंगे और इसको लगा के उसके बाद सीधा करेंगे, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में हम लोग हमेशा शटरिंग कभी भी चेक करते हैं तो हम लोग
एक साइड से चेक करके हम लोग कभी वैलिडेट नहीं कर सकते हैं कि ये इसकी वर्टिकलिटी एकदम मेंटेन्ड है। हमें एक साइड इधर से चेक करना है, यहाँ से शटरिंग में ऐसे करके नीचे गिराएंगे साहुल को, और हम लोग इस डायरेक्शन में भी बोथ डायरेक्शन हम लोग, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में हम लोग वो प्लम बॉब गिरा के इसकी वर्टिकलिटी चेक करेंगे। ठीक है, अब आते हैं रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट आपने शटरिंग चेक कर लिया पूरा, आपने डायमेंशन चेक कर लिया, प्लम चेक कर लिया। अब आते हैं हम लोग रेनफोर्समेंट में। रेनफोर्समेंट बहुत ही क्रिटिकल है, तो इसको हम लोग समझते हैं। हम लोग जो BBS होता है, BBS तो करेक्ट होना चाहिए, सबसे पहली बात एज़ पर ड्राइंग होना चाहिए। ठीक है, जो स्पेसिंग है, अब जो मान के चलिए आपका 2 स्टील है तो उसकी स्पेसिंग 200 mm पे दी हुई है। ठीक है, तो ये जो एक स्टील दूसरे स्टील से 200 mm की दूरी पे है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका कोई बीम है या वाल है। ठीक है, ये वर्टिकल स्टील खड़ा हो गया, ये आपका वाल है। ठीक है, अब जो इसका इफ़ेक्टिव डेप्थ होगा, अगर वो 200 mm से ज़्यादा है तो ये स्टील 15 mm इफ़ेक्टिव डेप्थ कम ज़्यादा हो सकता है।